हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। सो स्टूडेंट देखो, आपका चैप्टर जो फर्स्ट है वो यहाँ तक हमने कवर कर लिया था। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बच्चों आगे का पोर्शन यहाँ से। ओके, तो ये वाला टॉपिक यहाँ से हम पढ़ेंगे और आज ही आपका चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा। बट बिफोर स्टार्टिंग योर चैप्टर वी विल रीड सम हार्ड वर्ड्स। ओके, तो देखिए ये हार्ड वर्ड्स हैं बच्चों और A6 नंबर का ये असाइनमेंट है। ठीक है, आज की डेट डालनी है आपको। ये वाला वर्क आपको अपनी फेयर नोटबुक के अंदर करना है। ओके, तो हार्ड वर्ड्स कौन कौन से इनको देख लेते हैं। HIN इन, HERI हैरी, TED टैड, इनहेरिटेड, इनहेरिटेड, इनहेरिटेड यानी माता पिता के लक्षण बच्चों में लाए जाते हैं। तो बच्चों देखो, जो आपके अंदर जो लक्षण आते हैं, यानी जैसे आपकी हाइट है, आपकी स्किन का कलर है, आपकी आँखों का कलर है, आँखों की बनावट है, नाक की बनावट है ना, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपके मम्मी पापा से ही आपको आती हैं आपके अंदर। तभी तो आपकी शक्ल आपके मम्मी पापा से थोड़ी थोड़ी मैच करती हैं। तो इसी चीज़ को कहते हैं इनहेरिटेड। ओके, आगे देखो, HERI हैरी, DID और TARY टरी, हेरिडिटरी, हेरिडिटरी, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स यानी वंशानुगत लक्षण। वंशानुगत लक्षण क्या होते हैं? यानी वो गुण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लाए जाते हैं। ठीक है, उनको कहते हैं हेरिडेटरी कैरेक्टर्स। ये देखो, GENERATION, GENE जन, RATION रे, RA से रे और TION सन, जनरेशन, जनरेशन, जनरेशन क्या होता है? पीढ़ी। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, जैसे पीढ़ी होती है ना, उसको कहते हैं। आगे देखो, ACQUIRAD, इसको कहते हैं एक्वायर्ड, 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 एक्वायर्ड यानी प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, चलो और आगे देखते हैं। ये क्या है बच्चों? EX PERI परी, MENTS मेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स यानी प्रयोग। ओके, साइंटिस्ट करते हैं ना, प्रयोग करते हैं। PEAP PLANT प्लांट, PR क्या होता है? मटर, मटर का पौधा, मटर का पौधा। FOR फॉर, MU मूव, LATED लेटेड, फॉर मूलेटेड, फॉर्मुलेटेड, फॉर्मुलेटेड द लॉज, लॉज यानी कि फॉर्मुलेटेड यानी बनाए, लॉज यानी नियम, यानी नियम बनाए। आगे देखो, जेनेटिक्स, GENE जेने और TIC टिक्स, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स यानी बच्चों ये साइंस की ही, साइंस आपकी जो सब्जेक्ट होती है विज्ञान, उसकी ही एक सब्जेक्ट और होती है। ठीक है, साइंस के अंदर ही। ठीक है, उसका साइंस का ही पार्ट है, ये साइंस की ही आपकी ब्रांच होती है, उसको जेनेटिक्स कहते हैं। आगे देखो, REGAR रीगार्डिंग, REGAR गार, DING डिंग, रीगार्डिंग, रिगार्डिंग, रिगार्डिंग यानी के संबंध में। ठीक है, के संबंध में। ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म यानी जीव, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, है तो वो जीव है ना, उसको कहते हैं ऑर्गेनिज्म। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहे हार्ड वर्ड, ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में नोट करने हैं। ओके, और उसके बाद हम चैप्टर रीड करते हैं और आपको भी घर पे फिर ये चैप्टर रीड करना है। देखो बच्चों, द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी मैंने बताया था फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी शारीरिक बनावट, है ना, आर इनहेरिटेड, द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर इनहेरिटेड, इनहेरिटेड यानी लाए जाते हैं। जो शारीरिक लक्षण होते हैं वो लाए जाते हैं।
इन द चिल्ड्रन, बच्चों में, फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा और दादा दादी से उनके अंदर ये लक्षण लाए जाते हैं। दीज करेक्टर्स आर, और ये जो करेक्टर्स होते हैं, ये जो गुण होते हैं, आर नोन एज हेरिडिटरी करेक्टर्स। तो ये जो गुण होते हैं इनको कहते हैं हेरिडिटरी करेक्टर्स। एंड दिस फिनोमिना, फिनो PHENO, फिनो MENA फिनोमिना, IS अलग है, ये गलती से दोनों एक हो गया है, ये अलग है। फिनोमिना, फिनोमिना का मतलब होता है घटना। क्या होता है? घटना। यानी इस फिनोमिना को, इस घटना को क्या कहते हैं? एज कॉल्ड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, इसको कहते हैं इनहेरिटेंस। यानी माता पिता के लक्षणों का बच्चों में आना क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस कहलाता है। यानी कि हम डेफिनेशन अगर बोलें तो ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, यानी इन करेक्टर्स का, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस। सम करेक्टरिस्टिक्स आर एक्वायर्ड, कुछ जो गुण होते हैं आर एक्वायर्ड, प्राप्त किए जाते हैं, फ्रॉम द सराउंडिंग्स, आसपास के माहौल से। जैसे मान लो कोई बॉडी बिल्डर है बच्चों, है ना, या फिर कोई सिंगर है, ओके। अब मान लो उसके जो बच्चा होगा, जब उसकी शादी हो जाएगी, उसके बच्चे होंगे, तो ज़रूरी नहीं है उसका बेटा भी सिंगर हो, सिंगर का बेटा सिंगर हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और या फिर बॉडी बिल्डर का बेटा बॉडी बिल्डर ही हो, या फिर आपके पापा आर्मी में हैं तो आप भी आर्मी में लगो, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाहर से सीखी जाती हैं, ठीक है। मान लो मेरे पापा पहलवान थे, अब मैं तो पहलवानी करता नहीं हूँ, तो मैं नहीं हूँ पहलवान, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाहर से हम सीखते हैं। मतलब कोई बच्चा पैदा होने के बाद बड़ा होकर के कुछ सीखता है, कोई स्किल सीखता है, तो वो बच्चों तक नहीं पहुँचेगा, ठीक है। यानी वो एक्वायर्ड बाहर से होता है, वो इसलिए उसको इनहेरिटेड नहीं बोलेंगे। एंड दीज आर नॉट इनहेरिटेड, इसलिए ये बच्चों तक नहीं जाएगा, ठीक है। चलो बच्चों देखो आगे, वी मस्ट नो, तो हमें जानना चाहिए। देखो यहाँ पे पिक्चर दे रखा है, ये बच्चों मैं बता दूँ आपको, ये बहुत बड़ी साइंटिस्ट थे, अब तो नहीं है, अब तो ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ी साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, आप पढ़ रहे हो नीचे, ग्रेगर जोहन मैंडल, ग्रेगर GREGOR, ग्रेगर जोहन मैंडल। तो इन्होंने बच्चों एक्सपेरिमेंट किया मटर के पौधे पे, और इन्होंने इस चीज़ का बताया कि किस तरह से जो है माँ बाप के लक्षण बच्चों में चले जाते हैं, और इसके आधार पे पता है इन्होंने बहुत सारी बीमारियों का इलाज इन्होंने दिया, ठीक है। इनकी जो इन्होंने जो ज्ञान दिया, इन्होंने जो बात बताई, इन बातों के आधार पे बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में पता लगाया गया, ठीक है। तो इनका बहुत बड़ा रोल जो है रहा। तो ग्रेगर जोहन मैंडल हैज़ डन अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए ऑन द पी प्लांट, मटर के पौधे पे, मटर के पौधे पर इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। तो बच्चों साइंटिस्ट देखो बहुत बड़े, बहुत महान लोग होते हैं, ये ना बहुत मेहनत करते हैं, पता है, और ये कई कई सालों तक ये एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं दुनिया को अच्छा करने के लिए, दुनिया के भले के लिए, है ना। एंड ही फॉर्मुलेटेड द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, तो इन्होंने कुछ लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए, है ना। फॉर दिस रीज़न, इसकी वजह से, ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, ग्रेगर जोहन मैंडल को, ठीक है। तो बच्चों ये ग्रेगर जोहन मैंडल थे, ये विदेशी थे। एक साइंटिस्ट और थे जो हमारे देश के थे, जिन्होंने कुछ ऐसा ही जो है एक्सपेरिमेंट किए, और उन्होंने भी कुछ ऐसा ही बताया। देखो ये रही है, जिनका नाम है, आप पढ़ रहे हो यहाँ पे, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना हैज़ रिटन मैनी रिसर्च पेपर्स। तो इन्होंने भी बहुत सारे रिसर्च पेपर तैयार किए, रिसर्च करी, एक्सपेरिमेंट किए, उनके जो पॉइंट्स थे उनको लिखा उन्होंने।
regarding the determination of the inheritance of new characteristics. ओके स्टूडेंट्स, तो जो न्यू करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो गुण हैं, वो कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चले जाते हैं, कैसे उनका डिटर्मिनेशन होता है कि मम्मी मान लो मम्मी का रंग सांवला है, पापा का रंग गोरा है, तो बच्चे का रंग कैसा होगा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो इसके बारे में इन्होंने काफ़ी रिसर्च किया, बताया। फॉर हिज एक्सीलेंट वर्क, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। इसके लिए क्या मिला बच्चों, इनको नोबेल प्राइज़ मिला इनको, ठीक है। ही वॉज अवार्डेड बाय द नोबेल प्राइज़, तो नोबेल प्राइज़ इनको दिया गया। चलो बेटा आगे देखते हैं। आफ्टर नोइंग ऑल द एवर फैक्ट्स, तो इन सारी बातों को जानने के बाद पिंकी अंडरस्टूड, पिंकी समझ गई दैट कि वी रिसेंबल, मतलब हम मिलते जुलते हैं, आवर पेरेंट्स से एंड अदर मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली, कि हम अपने मम्मी पापा से या फिर दूसरे घर के जो सदस्य होते हैं उनसे मिलते जुलते क्यों हैं, यानी हमारी जो शक्ल है अपने मम्मी पापा भाई बहनों से क्यों मिलती है। आपको ही पता है मिलती है कि नहीं मिलती है। आपकी शक्ल जो है आपके मम्मी पापा से भाई बहनों से हल्की हल्की मैच करती है ना। तो क्यों करती है, वो इसी की वजह से करती है, यानी इनहेरिटेंस की वजह से करती है। बट लेकिन सी ऑल्सो वॉन्टेड, लेकिन वो और जानना चाहती थी, टू नो, जानना चाहती थी, वेदर द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस, ये जो इनहेरिटेंस का जो प्रोसेस होता है, तरीका होता है, ऑफ करेक्टरिस्टिक्स का जो इनहेरिटेंस है, एग्जिस्ट इन एनिमल्स ऑल्सो, क्या एनिमल्स में भी ये पाया जाता है। तो वो ये जानना चाह रही थी, ठीक है, कि इंसानों में तो ठीक है मम्मी पापा के लक्षण बच्चों में आ जाते हैं, इस वजह से ये ऐसा कुछ एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन क्या ये चीज़ जानवरों में भी होती है, तो वो जानना चाह रही है ये। ओके, तो यहाँ पे बच्चों कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि देखो, हाउ डज अ काव रिकॉग्नाइज इट्स काफ, काफ यानी गाय का बछड़ा, जो बच्चा होता है, बछड़ा बछिया बछड़ा, तो जो गाय होती है, काव होती है, वो कैसे अपने बच्चों को पहचान लेती है ना। हाउ डज योर मदर रिकॉग्नाइज यू इन अ क्राउड, और भीड़ में भी आपकी मम्मी आपको कैसे पहचान लेती है ना। क्यों, क्योंकि आपकी शक्ल, आपका फेस जो है वो हल्का हल्का अपने पेरेंट्स से मिलता है। एक्चुअली वास्तव में एवरी ऑर्गेनिज्म हैज़ सम कैरेक्टरिस्टिक्स, हर ऑर्गेनिज्म में, हर जीव में, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल में चाहे कोई सा भी जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, ठीक है, तो कुछ गुण जो हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। इनहेरिटेड फ्रॉम हिज हर पेरेंट्स, यानी एंसेस्टर्स यानी पूर्वज, हमारे जो पूर्वज होते हैं वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाते हैं बच्चों तक। बट लेकिन इन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स दे आर डिफरेंट ऑल्सो, लेकिन कुछ चीज़ों में वो अलग भी होते हैं। इवन इन केस ऑफ ट्विन्स, जो जुड़वा भाई बहन होते हैं, आपने उसमें देखा होगा, वहाँ बहुत सारी चीज़ें मैच करती हैं, लेकिन फिर भी कुछ अलग अलग चीज़ें होती हैं। सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर फिर भी होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स, और आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। ओके, तो आपको हार्डवेयर लिख करके भेजने हैं, लर्न करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।